हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे सीधे सवाल पूछेंगे। लेकिन पहले एक और अहम खबर इस मामले से जुड़ी हुई आपको जान लेनी चाहिए। 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ने से पहले रिया चक्रवर्ती ने 8 हार्ड डिस्क नष्ट कर दी थी। आखिर उन हार्ड ड्राइव में ऐसा कौन सा राज था जिसे रिया चक्रवर्ती छुपाना चाहती थी? सूत्रों के मुताबिक सीबीआई से पूछताछ के दौरान सिद्धार्थ पिठानी ने खुलासा किया। सुशांत का घर छोड़ने के बाद 8 जून को रिया ने 8 हार्ड डिस्क ड्राइव को वहां से उठवा लिया था और उन्हें नष्ट कर दिया था। सुशांत केस में अब रहस्य 8 हार्ड डिस्क को लेकर पैदा हो गया है। रिया चक्रवर्ती पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने 8 जून को सुशांत के घर पर 8 हार्ड डिस्क को नष्ट करवा दिया था। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने ये खुलासा किया है। सुशांत की बहन ने भी अपने बयान में इस हार्ड डिस्क का जिक्र किया है। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से कल सीबीआई ने करीब 13 घंटे पूछताछ की। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस दौरान सिद्धार्थ पिठानी ने यह कबूल किया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ने से पहले 8 हार्ड ड्राइव्स को नष्ट कर दिया था। कुछ तो हार्ड ड्राइव में ऐसा जरूर होगा जिसमें कि रिया का इन्वॉल्वमेंट बड़ा स्पष्ट होगा, जिसके लिए कि रिया उस हार्ड ड्राइव को वहां से ले जाना चाहती थी और जिससे उनको लग रहा था कि अगर वो रहेगा तो कल न कल उनके कहीं उन पे सवालिया निशान बहुत ज्यादा उठेंगे। अब वो हार्ड ड्राइव ड्रग्स से रिलेटेड था या हार्ड ड्राइव और किसी चीज को प्रूव करने के लिए था, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा, लेकिन है तो बहुत ही सीरियस मामला ये। खास बात यह है कि 8 जून यानी जिस दिन रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा था, उसी दिन सुशांत की मैनेजर दिशा सालियान की भी मौत हुई थी। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने बयान जारी करते हुए कहा है कि 8 तारीख को जब रिया ने मेरे भाई का घर छोड़ा, उस दिन उसने एक आईटी टीम को मेरे भाई के डिवाइस से डेटा लेने के लिए भेजा था। क्या? सीबीआई के मुताबिक आईटी टीम ने 8 हार्ड डिस्क का डेटा अपने पास लिया और जब मेरे भाई ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसे धमकी का कॉल आया। उसी रात दिशा की मौत हुई। ताजा खुलासे ने सुशांत के केस को सुलझाने की जगह और उलझा दिया है। सवाल है कि क्या हार्ड डिस्क और दिशा सालियान की मौत का कोई कनेक्शन है? क्या हार्ड डिस्क में दिशा सालियान से जुड़ी कोई जानकारी थी? क्या हार्ड डिस्क में रिया और सुशांत की कोई तस्वीरें या वीडियो थे? क्या हार्ड डिस्क में सुशांत की संपत्ति या फिर कोई आर्थिक लेन देन से जुड़ा डेटा था? सवाल कई हैं, लेकिन इनका जवाब अब कैसे मिलेगा? इन हार्ड डिस्क के डेटा को क्या वापस लाना मुमकिन है? सीबीआई के सामने अब ये कड़ी चुनौती है। सीबीआई ने कल सिद्धार्थ पिठानी के अलावा सुशांत के कुक नीरज से भी लगभग 7 घंटे पूछताछ की है। क्या नीरज के पास भी कोई राज दबा है? सुशांत केस पे हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से मनोज वर्मा जुड़ गए। मनोज से बात करेंगे। मनोज, ये जो चुप्पी थी, हमने इंटरव्यू देखा इस हार्ड डिस्क वाली खबर से पहले, ये जो चुप्पी थी, ये चुप्पी क्या रणनीतिक थी या डर था या भय था या वाकई में संदीप के पास कुछ भी बताने के लिए था नहीं? देखिए विकास, ऐसा नहीं है कि संदीप के पास कुछ भी बताने के लिए नहीं था। संदीप सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं और बहुत सारे राज वो उनके जानते हैं और वो बहुत सारी बातें बता सकते थे और वो एक पारिवारिक सदस्य के तौर पर वहां पर पहुंचे भी थे और अंतिम संस्कार में भी पहुंचे थे, जैसा कि सभी ने देखा। और उसके बाद वो सारे टीवी न्यूज चैनल्स पर भी पहुंचे थे। तो संदीप सिंह के पास बहुत कुछ था बताने के लिए, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि संदीप सिंह ने एक शब्द नहीं बोला? तो ये कहीं ना कहीं खटक रहा है। उसके पीछे की क्या वजह है? इतने सारे सवाल मैंने और मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी ने किए, लेकिन संदीप ने एक शब्द भी नहीं कहा, हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके मन के अंदर कुछ है और ऐसा कुछ है कि वो नहीं बताना चाह रहे थे। और ऐसा नहीं है कि अब सीबीआई उनसे सवाल नहीं करेगी। सीबीआई जब सवाल करेगी तो उनको सवालों के जवाब देने होंगे। तो अब इंतजार करना होगा कि आखिरकार संदीप सिंह कब सामने आते हैं। बिल्कुल, हमारे कैमरे में आप बोले, लेकिन सीबीआई तो सब उगलवा ही लेगी। मनोज, मेरे दोस्त हैं, इसके अलावा उन्होंने हाँ किसी चीज में नहीं भरी, ना किसी चीज में नहीं भरी। लेकिन जो हार्ड डिस्क का एंगल सामने आ रहा है, रिया ने हार्ड डिस्क ली लेकिन क्या नष्ट की, इसको पुख्ता तौर पर कैसे कहा जा सकता है?
जी बिल्कुल, देखिए जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो सिद्धार्थ पिठानी ने बयान दिया है उसमें जो रिया ने 8 तारीख को ही जो हार्ड डिस्क थी वो नष्ट कर दी थी, यानी कि उसके अंदर जो डेटा था उसको डिलीट कर दिया था। अब ऐसा नहीं है कि सीबीआई उस डेटे को रिट्रीव नहीं कर सकती है या नहीं कर पाएगी, कहीं ना कहीं आगे ये देखना होगा कि आखिरकार सीबीआई क्या कर पाती है, क्योंकि लगातार सिद्धार्थ पिठानी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। कल 6वां दिन था जब सिद्धार्थ पिठानी को पूछताछ के लिए बुलाया गया और काफी लंबी देर तक पूछताछ चली। इसके अलावा नीरज को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया और आज 7वां दिन है, तो आज देखना होगा कि सीबीआई आज किस किस को पूछताछ के लिए बुलाती है, क्योंकि लगातार उन अभी 4 किरदारों से अहम पूछताछ हो रही है जो उस दिन घर के अंदर मौजूद थे, उन्हें लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि सीबीआई के शायद बहुत सारे सवाल रह गए हैं, इसीलिए बार बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो आज देखना होगा कि सीबीआई किन किन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाती है और आखिरकार उस हार्ड डिस्क के अंदर ऐसा क्या था जिसको डिलीट करवा दिया गया। बिल्कुल मनोज, आपकी और ज्ञानेंद्र दोनों की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि सवाल पूछने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, भले ही संदीप सिंह सवालों का जवाब देने से बचते रहे। आपका दोबारा रुख करेंगे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे रिया के अलग अलग चेहरे सामने आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की जो ताजा व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो ड्रग सप्लाई के काम से भी जुड़ी हुई थी। हैरानी की बात यह है कि जब सब 2017 से चल रहा था ये सब कुछ, इस मामले में रिया के खिलाफ रिया समेत 6 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट ने सुशांत केस को एक नया मोड़ दे दिया है। रिया की पिछले 3 साल की चैट्स को देखकर लगता है कि वो ड्रग्स रैकेट से भी जुड़ी हुई थी। सबसे पहले 8 मार्च 2017 का रिया का वो व्हाट्सएप चैट देखिए, जिसमें वो गौरव आर्या नाम के ड्रग डीलर से ड्रग्स की बात कर रही है। शाम को 6:59 पर हर कोई जानना चाहता है, सुना है ताजा माल बहुत अच्छा है। सॉरी, वो बंदा मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन मैं तुमको और तुम्हारे पिता को परेशान करना नहीं चाहता था। अगर हम हार्ड ड्रग के बारे में बात करें तो मैंने ज्यादा टेस्ट नहीं किया है। एक बार मैंने LSD ट्राई किया और एक बार मैंने MDMA। क्या तुमने MD ट्राई किया है? मैं निकल आया हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है। बाहर आओ, मुझे कार से मैसेज करो। हाँ, करती हूँ। आपकी स्क्रीन पर दिख रही इस महिला का नाम सिमोन खम्बाटा है। गौरव आर्या से चैट के 8 दिन बाद रिया ने सिमोन खम्बाटा से भी ड्रग्स की बात की थी। क्या लौट आई हो? हाँ। डूड, मैं भुवनेश्वर में हूँ। क्या तुम भुवनेश्वर में हो? हाँ, सबसे बेहतरीन बीट का आनंद लिया। यहाँ ये पाना बहुत आसान है। मजे लो। इस साल 17 अप्रैल को रिया ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी ड्रग्स की बात की थी। हाय रिया, माल खत्म हो गया है। क्या शोविक के दोस्त से ले लें? लेकिन उसके पास हशीश और गांजा ही है। हाँ, हम कर सकते हैं। हम कैसे और कितना इंतजाम कर सकते हैं? इसके बाद 1 मई 2020 को सैमुअल रिया को फिर मैसेज करता है। हाय, क्या तुम दीपेश को 2 पैकेट वीड के लिए 17,000 रुपए दे सकती हो? सैमुअल के इस मैसेज का रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इन चैट से ये साबित हो रहा है कि रिया ड्रग्स डीलिंग में शामिल थी। इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने NDPS एक्ट के तहत कुल 6 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, जया साहा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा श्रुति मोदी, गौरव आर्या सहित एक ड्रग सप्लायर के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। NDPS एक्ट का सेक्शन 27 छोटी मात्रा में नारकोटिक्स ड्रग्स रखने और उसके इस्तेमाल करने के मामले में लगाया जाता है। इसमें अधिकतम 1 साल की कैद और 20,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। NDPS एक्ट का सेक्शन 20 सबसे गंभीर है और इसमें 6 महीने से लेकर 20 साल की सजा तक का प्रावधान है। यह उन मामलों में लगता है जहां पर प्रतिबंधित बॉक्स की खरीद फरोख्त और उसका व्यवसाय किया जा रहा हो या फिर उसकी पैदावार या उत्पादन किया जा रहा हो। नारकोटिक्स की सप्लाई की बात आती है तो एक बड़ा बहुत अहम सवाल उठता है कि कौन सप्लायर है, और सप्लायर जो सामने आता है ना, वो सप्लायर मेन नहीं होता है, उसके पीछे कोई सप्लायर होता है। तो वो पूरे चेन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, पीछे का चेन, फिर आगे का चेन देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ जाता था, कौन कौन और लोग इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो जब इस्तेमाल करने वाले लोगों का नाम जब सामने आएगा तो पता चलेगा कि और भी कौन कौन सप्लायर थे, क्योंकि हर कोई एक सप्लायर तो रखता नहीं है।